वापस रचना मैडम लाए हैं आपके समझ द इन्वायरमेंट। ओके, ईवीएस 5th स्टैंडर्ड। आज हम करेंगे बहुत ही बढ़िया पढ़ाई। इतना इंटरेस्टिंग था, इतना खेलते खेलते हमने अभी तक पढ़ा। आपको आशा करती हूँ कि सब समझ में आया होगा। ठीक है, अभी पहले का पेज चला गया हमारा। 3 पेजेस तक हमने देखा कि कैसे पढ़ा हमने ये चीज़ें। अब हम देखेंगे 4th पन्ने पे क्या दिया है। इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक अस ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ मैन ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। जो स्पेशल जो डॉग का स्मेल होता है वो कैसे अपने को आता है। इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ डॉग्स। तो कैसे यूज़ में आता है ये स्पेशल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पुलिस लोग हैं वो डॉग्स को लेके जाते हैं बच्चों, और वो कहीं भी अगर उनका काम फंसा है, चोरों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो चोरों का स्मेल लेते हैं, और चोरों का स्मेल लेके वो अंदर फॉरेस्ट में कहाँ भी जंगल में छुपे हैं तो वो डॉग्स उनको ले जाते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? Write some examples. Like to know the smell of fruits. Food becomes stale or something is burning. Very good. तो हम कैसे हमारा स्मेल सेंस यूज़ करते हैं। जैसे मम्मी ने दूध पे पतीला रखा है और शायद दूध डालना भूल गए हैं, पानी डालना भूल गए, तो वो जल के खाक हो गया, तो हमको पता चलता है कि कुछ जल गया। रोटी अगर जल गई तो पता चलता है, चलो ये तो जलने की बात हुई। अगर मान लो कोई वायर जल रही है तो भी हमको पता चलता है बाय द स्मेल। फिर और कुछ खाना सड़ गया हो, मान लो 2-3 दिन मम्मा बोलती है कि फ्रिज में है, अच्छा है, खा लेते, सुबह का शाम, शाम का सुबह करते हैं, तो तभी भी आपको मना करना है। आपको बोलना है कि मम्मा सुबह का खाना नहीं खाओ आप, चलो सुबह का शाम में खा लिया चल जाएगा, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर फूड क्या होगा, स्टेल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। सो नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू। तो किन को, कैट को, क्योंकि वो बहुत विस्कर्स वाले होती हैं तो हम उनको स्मेल से ये कर सकते हैं। फिर डॉग का एक अजीब व गरीब स्मेल होता है तो वो भी हम पहचान सकते हैं। फिर रैबिट्स का भी बहुत ही डेंजरस स्मेल होता है, क्योंकि वो हरी पत्तियाँ, हरी सब्जियाँ खाते रहते हैं, तो वो एक इतने एनिमल्स तो हम आराम से रिकग्नाइज कर सकते हैं, कैट, डॉग, रैबिट। फिर हुए और कौन से हम पाल सकते हैं, क्योंकि पालतू हम रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। फिर जो लोग वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं उनको भी पहचान सकते हैं हम लोग। जैसे लेपर्ड है, वो सब लोग के भी अंदर बहुत गंदी स्मेल आती है। ये कैसे पता चलता है हमको, जब हम कोई ज़ू में जाते हैं, लायन, बहुत ही गंदी स्मेल आती है, टाइगर, क्योंकि वो पूरा मांस, मटन, मच्छी खाते हैं, तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you would like to and 5 things whom smell you do not like। तो क्या आपको स्मेल अच्छा लगता है, साबु का स्मेल अच्छा लगता है, यस, ठीक है। फिर आपको परफ्यूम, यस। फिर आपको खान पान का स्मेल, ऑफ कोर्स खान पान का तो अच्छा ही लगता है। फिर पेट्रोल का स्मेल, वो भी अच्छा लगता है। केरोसिन का, वो भी अच्छा लगता है, तो वो आप लिख सकते हो। अब जो अच्छे नहीं लगते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये कहना, क्योंकि उसका विचार करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे गाय का गोबर होता है, शिट होता है, ठीक है। फिर बच्चा भी अगर टॉयलेट करता है तो बहुत गंदी स्मेल होती है,
राइट, क्योंकि देखना आप माँ भी खाना छोड़ देती है, क्योंकि बच्चा जब भी खाने बैठता है, जब भी मम्मा खाने बैठती तो बच्चा कुछ ना कुछ, छोटा भाई बहन आपने देखा हो, आप खुद ऐसा करते होंगे, तो मम्मा का खाना तभी टूट जाता है। डू यू योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स, हाउ मैनी? तो आपको ये स्मेल, ये जो आपके फ्रेंड्स ने आंसर्स दिए हैं कि भैया ये इतने तो हमें आते हैं या इतने तो हम कर लेते हैं, तो आपको वो लिखने हैं बच्चों, ये इधर लिखने हैं आपको। फिर डू यू हैव, ये आपको मैंने जो बताया वो आंसर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, कौन से अच्छे लगते हैं। डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल, यस, जो जैसे मान लो मेरे पापा के स्मेल कभी नहीं किए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से परफ्यूम मार के जाते थे। बट अगर किसी ने परफ्यूम नहीं लगाया है तो यस, उनका स्मेल बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल करेगा। हैव यू एवर एक्सपीरियंस एनी फाउल स्मेल इन क्राउडेड पीपल, यस, सच एज फेयर बस ट्रेन, यस, क्योंकि गरीब लोग प्रजा होती है तो बहुत ही गंदी होती है, पता नहीं कितने दिनों से नहाए नहीं होते, तो ये इसीलिए हमारे पापा मम्मा मेहनत करते हैं कि भाई जाना है तो हमारी 4 व्हीलर होनी चाहिए, क्योंकि हम बस में ट्रैवल करेंगे, हमारे बच्चों को गंदा महसूस होगा, गंदे लोग होंगे बिना नहाए धोए, तो बहुत स्मेल करता है ये। ओके, वाई सो? टुडे नीरू हैज़ टू गो फॉर सम important work. She had to leave her 6-year-old son Ruchit with her sister Chaya. Chaya also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. उन्होंने she happily cleaned her daughter, but she was cleaning her sister's son Ruchit. She covered her nose with her dupatta. उन्होंने क्या किया, खुद का बेबी तो क्लीन कर दिया यहाँ पे, बट जब अपनी बहन की बारी आई तो उनको बच्चे की बारी आई तो उन्होंने नाक अपना ये कर दिया। द छाया कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड रुचित स्नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाट डू यू थिंक, वाई डिड शी डू दिस? क्योंकि अपना बच्चा होता है बच्चों। आज आपकी मम्मा खाने बैठे, जैसे मैंने बोला, और आपने पॉटी कर दी तो मम्मा को कभी गंदा नहीं लगेगा, वो तुरंत खाना छोड़ के आपको क्लीन करेगी। तो अपनी माँ होती है, उनको कभी बुरा नहीं लगता, इसीलिए हम कभी भी अपनी माँ को दिखाना नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा आपके लिए छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए खुद का बच्चा होता तो स्मेल नहीं आती है, और दूसरों का बच्चा होता है तो थोड़ा सा वो रहता है। हालांकि सभी बच्चे अपने ही होते हैं, हमारी जैसी माँ तो यही सोचेंगी, बट वो होता है डिफरेंस। हाउ डू यू फील व्हेन यू पास नियर बाय अ हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ पीपल हु स्पेंड द होल डे पिकिंग देम गार्बेज। अरे दिस इज़ पुअर थिंग। बेचारे गरीब लोग, उनको कुछ काम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, तो गार्बेज उठाना। तो अच्छी बात है ना, क्या वो गंदे हो गए? नहीं, उल्टा वो गंदगी साफ़ कर रहे हैं। बच्चों, हमको एक साधारण और बहुत रिस्पेक्ट देना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे रहे ना, तो मतलब मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप करो, मैं हमेशा 10-20 रुपया उनको देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो पूरा सोशल को वो क्लीन कर रहे हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा काम अच्छा करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देना, क्योंकि वो आपको क्लीन कर रहे हैं, इसलिए आप क्लीनिनेस में हो। उनको कभी गंदी भावना से मत देखना। उनको कपड़े देना, उनको पैसे देना, आपको जो देना है वो देना, बट खाना देना, बट वो उनको बहुत आदर देना, क्योंकि वो लोग क्लीन करते हैं तो हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इट इज़ अ स्मेल, गुड स्मेल, फाउल for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? For the teacher, Chaya's example illustration common situation in families. Discuss with children how you must often smell foul. When we think it is from something dirty, we realize it should not be offended by certain smell. ठीक है, तो आपको अगर स्मेल आता है तो वो बात नेचुरल है बच्चों, ओके। तो उनको कभी हंसी मजाक नहीं उड़ाना, आप ये चीज़ का बहुत सीरियस ले लेना।
फिर राइट द नेम्स ऑफ द वर्ड्स विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ द हेड लाइक द ह्यूमन बींग्स। तो कौन से बर्ड्स को आगे आँखें हैं वो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कॉक है, ठीक है, कॉक है तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये सब आप ज़रूर लिख सकते हो, मैं इतनी खो गई आपको एक्सप्लेन करने। और राइट द नेम्स ऑफ समथिंग सम बर्ड्स विच हैव बीन आइज एंड ईयर ऑन द हेड विथ साइज। तो ये आपको लिखने हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं कि कौन से राइट साइड, कौन सा लेफ्ट साइड। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव आइज इन फ्रंट। तो ये बर्ड्स को आप थोड़ा देख लेना। द बर्ड्स फोकस्ड ऑन आइज आर ऑब्जेक्ट्स। ओवरऑल सब बर्ड्स का यही रेंज होता है देखने का, इसीलिए वो बहुत ही नीचे का नहीं देख पाते। वो जहाँ देखते हैं वो स्ट्रेट देखते हैं, तो विज़न उनका इंक्रीज़ होता है। तो ये होता है बर्ड्स का। अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आगे क्या होता है।